Good morning everyone. Welcome to Stress Free Channel. Today we are going to start chapter industry क्लास 8 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज इस वीडियो में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंडस्ट्री चैप्टर कवर करने वाले हैं और हमारी ट्राई होगी कि हम एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट आर द इंडस्ट्रीज़? क्या है ये इंडस्ट्रीज़, क्यों है ये इंडस्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर हम एक टाइम की बात करें जब इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, सारे काम मैनुअली होती थी, हैवी मशीनरी नहीं होती थी, तो इंडस्ट्रीज़ के बिना क्या हमारा डेवलप कर रहा था इंडिया? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत टाइम से इंडस्ट्रीज़ आ गई है। उसके बाद इंडिया ने भी इंडस्ट्रीज़ तो लगाई थी ना अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या है? आप लोग गली में जा रहे हो, स्ट्रीट में जाते हुए आपको एक पटाटोस की रेडी दिख रही है। उन पटाटोस को आप खरीद रहे हो, बट उन पटाटोस का इतना वैल्यू होगा? हाँ, आप उनकी वेजीज बना लोगे, वेजीज खा लोगे, बट उन पटाटोस का ज़्यादा वैल्यू कब बनेगा? जब आपको उसको मैड एंगल में फॉर्म किया, आपने उसको कुरकुरे में फॉर्म किया, या फिर वी कैन से दैट कि टमाटर की खाली कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ टमाटोज़। इन टमाटोज़ की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपको टमाटोज़ की टमाटो केचप इंडस्ट्री बना के देगा और उन्हीं केचप को आप लोग मार्केट में सेल आउट के लिए भेज दोगे। ये है आपकी इंडस्ट्रीज़। आप लोग इतनी मस्त जैकेट्स पहन रहे हो, इतने मस्त स्वेटशर्ट्स पहन रहे हो, क्या इनकी वैल्यू है? क्या वैल्यू है इनकी शर्ट की? ये शर्ट कहाँ से बनी है? एटलीस्ट कभी ना कभी तो हमें प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जाना पड़ा। प्राइमरी सेक्टर में हमें एक ग्रो करना पड़ा। हम लोगों को प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन को ग्रो किया। आप सभी बच्चों ने सुफना मूवी देखी है, उसके अंदर आपने बड़े बड़े प्लांट्स देखे हैं जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। कॉटन ग्रो करनी कोई इजी नहीं है। जो मस्त सी शर्ट आप पहनते हो, जो मस्त स्वेट शर्ट पहनते हो, उसके लिए हमें सबसे पहले कॉटन को ग्रो करना पड़ता है। और वो कॉटन ग्रो करना कोई इजी टास्क नहीं है। वो कांता वाले चैप्टर में 7th की स्टोरी ध्यान कर लो, हमें 3 to 4 months लग जाते हैं इस कॉटन को ग्रो करने के लिए। और फिर वो आप कॉटन बाहर भेजते हो, बाहर से कोई ठप्पा लग के, बाहर से सील लग के, फिर वो आपके इंडिया में आती है। फिर आप उसको बेचते हो, वो आप 600 की बेचो, 7 की बेचो, 8 की बेचो या 12 की बेचो। सॉरी, इट्स अप टू यू। सो इस तरीके से आप जितनी भी कॉपीज़ पढ़ रहे हो, जितनी भी नोटबुक्स पढ़ रहे हो आज की डेट में, ये सब किसकी देन है? आपको मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है। चीज़ों का एक स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन हुई। तो इसका मतलब एक ट्री की बात करते हैं। अब ट्री क्या है? इट वॉज कट डाउन। आप ट्री को कट करते हो, उसके बाद इसका पल बनाते हो। पल बनाने के बाद आप ट्री को प्रोसेस में लेके आते हो, फिर इसका आप पल बनाते हो। जब आपने ट्री को कट किया, वैसे आपको बोला जाता है कि ट्री को कट नहीं करना, पर यार ट्रीज हमें कितना कुछ तो दे रहा है, फिर हमें ट्री को कट करना ही पड़े। ये हर बुक में लिखा हुआ है, डिफोरेस्टेशन मत करो, जंगलों की कटाई मत करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बट तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो बनी ट्री से रहा है ना। हाँ, इतना मत करो कि जितना हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना। सो देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड। अगर हम बात करते हैं ट्री की, सबसे पहले हमने उसको प्रोसेस में लाया, फिर उसका पल्प को हमने, जो उसकी ट्री के जो लॉग ऑफ वुड है उसको हमने मशीन में डाल के उसका पल्प बनाया। द वुड पल्प वॉज, उसके बाद उसके अंदर आपने केमिकल्स को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। इन मशीन्स के थ्रू वो पेपर में कन्वर्ट हो गया। और उसी पेपर, वो पेपर अभी हमारे लिए रेडी नहीं हुआ। उस पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन पेपर के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? क्या करना पड़ेगा बोले तो? आपको करना पड़ेगा उसके लिए इंक डालना पड़ेगा। आपने इंक डाला, इंक डालने के बाद फिर आपकी लाइंस बन जाएंगी, फिर आप वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल जो भी हिंदी फॉर्म जो भी करना है वो सब वर्ड्स लिखे जाएंगे। वो अलग चीज़ आ गई, ठीक है। तो जो लाइंस प्रिंट करनी है वो इससे हो जाएगी। तो फाइनली वो जो बुक है वो आपके हैंड्स में आ जाएगी, उन बुक्स को आप पढ़ोगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़। इनको हम इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कहते हैं, तीनों को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर प्राइमरी एक्टिविटी ना हो तो सेकेंडरी का क्या वैल्यू? सेकेंडरी नहीं होगी तो टर्शरी। एटलीस्ट देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के बिना कोई वैल्यू नहीं है इनका। अगर आप 0 to 5 नहीं पढ़ोगे तो आपको 6, 7, 8 का सिलेबस नहीं समझ आने वाला भैया। अगर आप 9 to 12 अच्छे से कॉप अप करना चाहते हो तो आपको 6, 7, 8 तो बेस करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से प्राइमरी पढ़ के, 0 to 5 पढ़ के, फिर आप सेकेंडरी पे आओगे, कॉटन को ग्रो करके फिर आप शर्ट को बनाओगे मार्केट में, फिर उसको भेजोगे वहाँ पे। तो इसी तरह रॉ मटेरियल की खाली वैल्यू कब होगी? जब आप उसको एक्सट्रैक्शन करोगे। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज, देख लिया आपने पल्प कैसे पेपर में चेंज हुआ।
और पेपर कैसे नोटबुक में चेंज हुई। सो दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पेपर कहाँ से बना, पल्प से बना। क्लोथ कहाँ से बना, कॉटन से बना। और वैल्यू प्राइस कब बढ़ा, जब आपने चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाया आप लोग। सो इन दिस वे, मैंने आपको क्या बोला था, आपको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचना है। ये तो आपकी छोटी सी कॉटन थी, ये आपका छोटा सा कॉटन का टुकड़ा था। वो कॉटन का टुकड़ा किस तरीके से आपने कब शर्ट के फॉर्म में आपने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, शर्ट बनाने की। ठीक है, किस तरीके से आपने शर्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो ये आपको ही पता है। फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचना है हमने रॉ मटेरियल से शर्ट तक। तो ये थी आपकी नीचे आपकी सेकेंडरी की, देखो पहले इनपुट्स, फिर प्रोसेस किया, फिर टॉप शॉप। टॉप शॉप पे आप शॉपिंग कर सकते हो जाके। चलो, उसके बाद आ गई बेटा आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपको क्या कहती है, इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गुड्स का प्रोडक्शन करना है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और जितनी भी आपको सर्विसेज थी आपकी, ठीक है, सर्विसेज को प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज करना है। दैट मीन्स आप सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट किया। और प्रोविज़न ऑफ सर्विस का मतलब यहाँ क्या है भाई, प्रोविज़न ऑफ सर्विस का मतलब है यहाँ पे आपको ट्रक के अंदर लोड करके भेजना है थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी। उसके बाद दे वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप सभी बच्चों ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री का नाम सुना हुआ है, जिसने हमारे इंडिया को बहुत डेवलप करने में के लिए सोचा। कोयल माइनिंग इंडस्ट्री का नाम भी आपने सुना है, टूरिज़्म इंडस्ट्री का भी नाम सुना है। ये सभी हमें सर्विसेज तो प्रोवाइड कराते हैं। चलो, अब हम लोगों को करनी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे बच्चा, क्लासिफिकेशन करोगे आप रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। अब आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो तो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिर है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फिर है आपकी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री, और फिर है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। चलो, अब ये रॉ मटेरियल क्या है, जो आपकी कॉटन थी, जो आपके आलू थे, जो आपने ग्रो किए थे, ये सब आपका रॉ ही मटेरियल था। इस रॉ मटेरियल को आपने प्रोड्यूस किया था। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कैसे किया था, आपने अपनी लैंड को एक्सप्लॉइट किया था। लैंड को एक्सप्लॉइट करने के बाद आपने सीड डाल के फिर क्रॉप्स को ग्रो किया था। ये आपका रॉ मटेरियल था। ये आपको अलग अलग फॉर्म में मिलता है। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, नंबर 2 मिनरल बेस्ड, नंबर 3 मैरीन, एंड नंबर 4 फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। वी विल टॉक अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपको प्लांट्स चाहिए, आपको एनिमल चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिलेंगे तो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आप पैसा कैसे कमाओगे, आप वेजिटेबल ऑयल कैसे बनाओगे, आप कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लेदर बनानी है, लेदर की जैकेट्स बनानी है, तो उसके लिए वो लेदर आपको कहाँ से मिलेगी, वो तो एनिमल से ही मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। फिर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। अब जो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ बोले तो आपको आयरन ओर चाहिए। अब मिनरल्स कोई आयरन इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो आप, तो उसके लिए आपको आयरन ओर चाहिए। ये आयरन ओर कहाँ से आएगा, आयरन ओर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ एरिया वाली साइड पे। ठीक है, आयरन और के लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आयरन और आपको लैंड के नीचे से मिलेगी, बहुत माइनिंग करनी पड़ेगी। माइनिंग करने के बाद फिर आप उसको तरीके से, किस तरीके से उसको, मतलब मटकियों में डाल के उसको पंपिंग गियर वेयर दे के थ्रू दी बैलोज, ये आप अपने प्रोसेस सारा पढ़ा हुआ है हिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्रो बेस मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ बेच देंगे। वहाँ पे हैवी मशीनरीज़ में बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेज़ के लिए आपको पता है कि आयरन के बिना तो आपका काम चलने नहीं वाला। जितनी भी आपकी ट्रेन के सारे कोच हैं, आपकी रेलवे की ट्रैक्स हैं, आपकी बड़ी बड़ी स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाते हो आप, बहुत साइड पे जाके बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं आपको, ऑटोमोबाइल, हर चीज़ में तो आयरन डलता है ना, तो आपको रॉ मटेरियल ग्रो करना ही पड़ेगा। फिर हम बात कर रहे हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री आप सी पे जाओ, ओशियन पे जाओ, सिर्फ घूमने ही नहीं जाना होता, प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट करने होते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल के लिए सी और ओशियन क्या है,
सी और ओशियन, समंदर और महासागर, वहाँ पे जाओ। सी फूड, फिश ऑयल, अगर ये सारी चीज़ें आपको एज आ मैन्युफैक्चर करना है, इनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब कुछ आपको सी और ओशियंस पे जाना ही पड़ेगा। वी हैव टू मूव। इसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड, अब आपको पेपर, हर चीज़ ही हमें भैया ट्री से मिलती है। फार्मेटिक्यूल, जितनी जड़ी बूटियाँ, जितने भी आपको ऑक्सीजन, सबसे पहले आपको पेड़ दे रहे हैं। फर्नीचर चाहिए आपको, बिल्डिंग्स चाहिए आपको, पल्प चाहिए आपको, पेपर चाहिए आपको। मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो थक ही जाऊँगी बताती बताती कि ट्रीज़ आपको कितना कुछ देते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको हम नर्सरी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रीज़ हमें वो देते हैं, ट्रीज़ हमें ABC अल्फ़ाबेट T फॉर ट्री, ट्री से हमें ये मिलता है, ट्री फॉर अस वेरी यूज़फुल अस। आजकल तो हम बात करते हैं हमारे जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, हमारे ट्राइबल पीपल भी हमारे फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते हुए हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ थिंग्स है। साइज़ की बात कर लेते हैं। अब ये साइज़ क्या है, देखो बेटा, अगर आपको बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं, अच्छे नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉय हों वहाँ पे, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा लेना। पैसा कम कमाना है तो छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा लेना। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपको पैसा लगाना कितना है। अब आपके पेरेंट्स आपको कितना देने वाले हैं, 1 करोड़ के बजट से कम देने वाले हैं या 10 करोड़ के बजट से कम देने वाले हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पापा को पता नहीं आप कितने लायक हो, उस तरीके से आपको इंडस्ट्रीज़ लगवा के देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को कह सकते हैं 2-3 करोड़ से कम बजट आ जाएगा। लार्ज स्केल की बात करेंगे तो फिर पता ही है आपको। ठीक है, जितना पैसा कमाना है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होने वाला है। चलो सॉरी। उसके बाद हम बात कर रहे थे बास्केट वीविंग की। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बड़े मज़े से बता दूं कि बास्केट वीविंग, छोटी छोटी जितनी भी आपको फैक्ट्रीज़ लगानी होती हैं, चाइना की बात नहीं, चाइना की बात नहीं करते। देखो, बास्केट वीविंग की बात करते हैं, पोट्री की बात करते हैं, जितने भी हाथ के छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारे घर में ही हो जाता है काम, वो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। जहाँ पे हमें बड़े बजट, हैवी इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग तो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। मैं बात कर रही हूँ अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, ये सब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है। ओके, अब हम बात करेंगे ऑनरशिप की। अब ये ऑनरशिप क्या है, इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में और जॉइंट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि चलो ठीक है, आप अकेले ही हो, इंडिविजुअल हो, आपके पापा के पास अच्छा खासा पैसा था, आपने बोला, पापा ने बोला चलो ठीक है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खुलवा देते हैं, 10-12 करोड़ का बजट आने वाला है। अगर आपको पार्टनरशिप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ 4-5 पार्टनर्स हो, वो भी आप कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक्टिविटी, इस एग्जाम्पल को याद कर लेना, एग्जाम्पल ही काम आने वाली है। फिर हम बात करते हैं बेटा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के अंदर हम क्या बात करें, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर जॉइंट सेक्टरी, 2 प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, 2 प्राइवेट ने आपस में जॉइंट कर लिया, ये आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया। कोऑपरेटिव के अंदर हम ही रॉ मटेरियल ग्रो कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम लोग ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन किया, हम ही लोगों ने हम लोगों ने सप्लाई किया, वर्कर भी हम, एम्प्लॉयमेंट भी हम, सब कुछ हम है। जैसे कि अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर। 2 कंपनीज का नाम आता है जब भी कोऑपरेटिव सेक्टर की बात आएगी। ठीक है, तो सब कुछ ही हम लोगों ने किया। और अमूल का तो नाम, जब ये कंपनी आई थी बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी, इसका इतना नेम फेम भी नहीं हुआ था, लोग इसको जानते भी नहीं थे। पर धीरे धीरे सबसे पहले अमूल मिल्क आया था, अमूल बटर, आज अमूल कुकीज़, अमूल चॉकलेट, अमूल किसी भी कहीं से भी पीछे नहीं है और अमूल नंबर 1 पे है हमारा। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, फुल फॉर्म नहीं पता था बच्चों को तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है जी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके जी, चलो, सुधा डेयरी भी इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, सक्सेस एग्जाम्पल। फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, लैंड आपको चाहिए, वाटर आपको चाहिए, लेबर आपको चाहिए, पावर आपको चाहिए, कैपिटल आपको चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, मार्केट आपको चाहिए, चाहिए ना, पढ़ाई करने के लिए सारे सब्जेक्ट ज़रूरी है ना।
सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ये तो है नहीं खाली एसएसटी पढ़ के चल जाएगा। मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, ईवीएस, चलो जीके भी पढ़नी पड़ेगी, बायो फिज़िक्स भी पढ़नी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़नी पड़ेंगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो उसी तरीके से आपके जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो वो सब कुछ, वाटर बिना पानी के चला लोगे? नहीं चलाओगे। लैंड के बिना कैसे चल जाएगा? अगर लैंड नहीं होगी तो दाना डाल के कैसे हम ग्रो करेंगे? लेबर लेबर के बिना काम चल जाएगा? अपने आप कैसे पढ़ लोगे? टीचर तो चाहिए ही ना। पावर, पैसा भी होना चाहिए, बिना पैसे के तो नहीं चलेगा काम। कैपिटल भी चाहिए, पैसा, पावर भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अब स्कूल जाना है, स्कूल दूर होगा तो ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। बिल्कुल वैसे इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, सामान को इधर से उधर लोड करने के लिए, मार्केट भी चाहिए। Industries are situated where some or all of these factors are easily available। ये सब कुछ आपको होगा। तो उसके बाद कभी कभी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले लेती है, इंसेंटिव्स दे देती है, ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज़। देखो आपको बता दूं कि इंडस्ट्रीज़ हम लोग कभी भी किसी बाहर वाले एरिया में नहीं लगा सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको शहर के बाहर वाली साइड, आउटसाइडर लगानी पड़ेंगी। शहर के बीच लगाओगे तो भोपाल गैस ट्रेजिडी वाली सारी सिचुएशन मैं आपको बता चुकी हूँ। बताऊँ क्या वापस? भोपाल गैस ट्रेजिडी थी हमारी। हमारी जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी वो प्लांट हमारा अमेरिका का था, यूएसए का था, बट इंडिया ने लगा लिया। इंडिया वालों को लगा कि हम लोग तो 15 दिन में ट्रेनिंग करके बड़े इंटेलिजेंट बन जाएंगे। उनको क्या पता था कि उसकी ट्रेनिंग तो 6 मंथ की है। शहर के बीचों बीच लगा ली। लगाने के बाद जो हालत हुई लोगों की, लोगों तो बड़े परेशान हो गए। लोग कंफर्ट जोन में थे ही नहीं। रात को जहरीला धुआं निकलने लग गया। जैसे ही वो साइनाइड धुआं निकला, वो तो दूर दूर तक फैल गया। वहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया। कितने, आपका ऑफिशियली कुछ 3488 कुछ ऐसे, या 3458, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है। इतने लोगों की ऑफिशियली आपकी एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, वो देख लेना। लोग डाइड हो गए, लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की। कुछ लोग बाल्ड हो गए, कुछ लोगों के लंग्स ख़राब हुए, कुछ लोग एट प्रेजेंट डाई हुए, कुछ इंजर्ड हुए। लंग तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक तो इंडस्ट्रीज शहर के बीच में थी, ऊपर से टेक्नोलॉजी हमारी इतनी नहीं थी, कैमराज अंदर लगे नहीं हुए थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी। ठीक है जी। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये देख लो। आपके नीचे फ़ोटोज़ में इंडस्ट्रियल सिस्टम है बेटा। इंडस्ट्रियल सिस्टम आपकी इनपुट्स, आपकी प्रोसेस, आपकी आउटपुट्स। देखो, इनपुट दोगे, आउटपुट तो ही आएगी। पढ़ोगे, रिज़ल्ट तो ही आएगा। बिना पढ़े रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका हिंदी का इडियम है ये। चलो, इनपुट्स एज द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये हम बार बार इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आउटपुट में आपका एंड प्रोडक्ट बन जाता है। कब हमने कॉटन ग्रो किया, वीविंग किया, आयरनिंग किया, जो भी इसकी प्रोसेस, गिनिंग किया, स्पिनिंग किया, ब्लीचिंग किया, प्रोसेस तो चलती है ना, फिर ही फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचेगी चीज़। वहीं से इनकम होने वाली है हम लोगों को। जो मीडियोकर बंदे होते हैं, मुझे लगता है उनको तो इतनी इनकम होती नहीं। जो शर्ट बेचारी वो 1200 की पड़ी, 500 की, और जो सामने जो रिटेलर था वो तो 1200 कमा गया। In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. कितना कुछ लगेगा। Processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. प्रेस भी करना है, उसके बाद आयरनिंग भी करनी है, पैकिंग भी पड़ेगी अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो आउटपुट इज़ अ शर्ट यू वियर, जो आप पहनते हो। रीजन्स कहाँ होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्रियल? आजकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं। नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। देखो बेटा, जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ना, वो कहाँ पे हैं? अब किसी ने एक इंडस्ट्री बना ली, दूसरी भी उसके पास ही बनाएगा ना। अब क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको देख के बाकियों को भी लगे मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। उसी तरीके से आपने एक इंडस्ट्रीज़ खोली तो सबको लग जाए यार दूसरी भी खोल ही लो, क्योंकि ये मार्केट बन रही है। एक कोचिंग सेंटर खुला, साथ में 10 और खुल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ये आपके नॉर्थ अमेरिका, इंडिया के मैप में देख लेना, वर्ल्ड के मैप में, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड के मैप में देखना, एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज।
ठीक है। टेम्परेट एरियाज़ जहाँ पे मॉडरेट इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, सी पोर्ट्स के पास, स्पेशली आपको कोयल फील्ड्स जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ होगा। इंडिया हैज़, क्योंकि इंडिया के आपको सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स मिलेंगे, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली रिवर के पास क्योंकि जहाँ वाटर होगा वहाँ ही लगाया जाएगा, जहाँ कोयल फील्ड्स होंगी, जहाँ कोस्टल एरिया होगा वहाँ ही लगाया जाएगा। ठीक है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर में आपको पता है कि कोयल माइनिंग है अच्छी। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट की बात कर लो, गुड़गांव दिल्ली में सारे आपके आईटी सेक्टर्स की बात आ जाती है। मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इस तरह ग्रुप बने हुए हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स की। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है आपको। बस ये वाला पैरा ख़त्म करके फिर आपका जो पार्ट 2 है, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पार्ट 2 मैं उसके बाद ही अपलोड करूँगी। वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ आपकी कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है आपको? आयरन और स्टील दे रहा है, टेक्सटाइल भी दे रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। आईटी सेक्टर में तो आप पूछो ही मत, हर बच्चे को इंजीनियर बनना है आजकल, सभी बच्चों को गुड़गांव जाना है, सभी बच्चों को जेईई का पेपर देना है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में बच्चे बहुत हैं आजकल। ठीक है, आईटी सेक्टर बहुत पैसा दे रहा है टर्शरी सेक्टर के अंदर। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो ये बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बहुत आगे बढ़ रही है। आप देख ही रहे हो, आप सब स्टडीज़ करते ही हो, आपके भाई बहन सब पढ़ ही रहे हैं। कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी इस कंसनट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। नाम भैया याद करने पड़ेंगे। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, हब आजकल सभी बच्चों को बेंगलोर जाना है। अगर आईटी सेक्टर में पैसा कमाना है तो सभी बच्चों को कहाँ जाना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के ही पार्ट हैं। तो ठीक है बेटा, वीडियो वैसे तो पसंद आ जाएगा, अगर कुछ लगे ना समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और सून आई विल अपलोड सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कंफर्म कर रहे हैं, हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। चलो ओके बच्चा पार्टी, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।